इंफॉर्मेशन वॉर को मैनेज कैसे करें। ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का इस वक्त एक प्रॉब्लम है। और जो टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, आज से जब मैं 2-2.5 साल पहले जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैं एक जो सहाफ़ियों के ज़्यादा था तो मैं कह रहा था कि देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो डिसरप्ट कर देगी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और 5 साल के बाद शायद हमें फॉर्मल टीवी उस तरह का ना मिले। मैं 5 साल की बात कर रहा था, बट फ्रैंकली अब आप देख लीजिए कि यूट्यूब चैनल्स जितने आए हैं, ये 2.5 साल में हम जो है वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, और आगे जाके हम मजीद इस डिसरप्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये जो 5G का तनाज़ा हुआ अमेरिका का और चीन का, जिसमें आके हवावे जो है वो 5G लॉन्च नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कुछ डिले हो गया, तो हमारी आप देखिए कि ये 5G डिसरप्शन है, ये उतनी बड़ी डिसरप्शन होगी जितना इंटरनेट इटसेल्फ है। और हमें अब सहाफ़ियों को स्पेशली, और जो लोग मीडिया के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको तैयार रहना चाहिए कि इस डिसरप्शन पे। अभी हम इश्तिहारों की बात कर रहे हैं, इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। सो एडवर्टीजमेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा, और पिछले अगले 5 सालों में रेस्ट श्योर, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी। और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफ़ियों ने देना है, जिस तरह से मर्जी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में, और ये हमारा पॉलिटिशियंस का तो एक झगड़ा होता है ना, क्योंकि हमने एक दूसरे की जगह लेनी होती है तो उसके ऊपर रेस लगी होती है कि किसी ना किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक, मैं ये भी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए उसको बर्दाश्त करना भी ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे औरत मार्च के भी मुनीज़े बात कर रही थी, देखिए औरत मार्च करना बिल्कुल हक है, लेकिन उसके खिलाफ मार्च करना भी उनका हक है। ये ना कहें कि सिर्फ हम एक साइड है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, दूसरी साइड को जो है वो गवर्नमेंट रोक दे, ये नहीं होगा। फ्लो ऑफ थिंकिंग जो है वो डेफिनेटली जारी रहना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपको वेपन उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। रियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर सिर्फ तब हुकूमत चल सकती है जब तशद्दुद के ऊपर जो है वो मोनोपोली हो रियासत की। उसके ऊपर अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकें। मैं ये समझता हूं कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, हमने बड़ी ज़्यादा यहाँ पर गुफ्तगू की भी उसके ऊपर की है, लेकिन हम जो इंसान है वो, और अंदरूनी सियासत की भी काफ़ी बातें हुई हैं। मेरे ख्याल में तो ये अंदरूनी पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक अपनी सियासत होती है, सहाफ़ियों के अंदर अपनी एक सियासत होती है, और हमेशा जो है अल्टीमेटली वो सेटल डाउन हो जाती है मुश्किल। वो कहते हैं ना, मी अगेंस्ट माई ब्रदर, मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई फैमिली, मी माई ब्रदर माई फैमिली अगेंस्ट द होल ट्राइब, एंड मी माई फैमिली होल ट्राइब इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सो हम इकट्ठे भी हो जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। अल्टीमेटली हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क हमें देखना है जहां पे डेफिनेटली आज़ादी की राय हो, और आज़ादी की राय के साथ साथ फिर हमें वो साइड भी, दूसरी साइड भी देखनी है कि जहां पे हमारी आज़ादी ख़त्म होती है वहां दूसरे की आज़ादी शुरू होती है, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और उसको हमने इंश्योर कैसे करना है, ये मैकेनिज्म भी हमारे यहाँ कमज़ोर है। सो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तबकात हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो वकला हों, चाहे वो बाकी लोग हों, उनके लिए अच्छा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो कौम है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया।